अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक आदमी फार्मेसी पे जाता है, पैनाडोल कहता है पैनाडोल दे दें, तो पैनाडोल नहीं होती। तो वो दूसरी फार्मेसी पे जाता है, पैनाडोल डिमांड करता है, पैनाडोल नहीं होती। इसी तरह वो चंद फार्मेसीज पे जाके पैनाडोल मांगता है और पैनाडोल उसको नहीं मिलती। तो इस चीज़ का एक पस मंजर है, उसके जहन में आती है चीज़ के शायद फार्मेसीज से पैनाडोल गायब है, दूसरी किसी फार्मेसी, किसी अच्छी फार्मेसी से मिल सकती है। तो जब वो सारी फार्मेसी से विजिट करता है, देख लेता है, उसको नहीं मिलती, तो उसके जहन में आता है कि पैनाडोल क्यों शॉर्ट है। पैनाडोल शॉर्ट होने की वजूहात हैं और इसका एक पस मंजर है। तो इस वीडियो में हम उस पस मंजर, उस रीजंस को डिस्कस करेंगे जिस वजह से पैनाडोल मार्केट से गायब है। तो इसमें तीन बेसिकली रीजंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो मेरी एनालिसिस के मुताबिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब पहली रीजन क्या है? पहली रीजन ये है कि जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनका क्लैश है गवर्नमेंट के साथ। अब हमारे जो पहले सिस्टम चल रहा था उसमें जो टैक्सेस थे वो सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल पे थे फार्मा इंडस्ट्रीज में। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने एक अपनी तरतीब बनाई हुई थी, उसमें वो एडजस्ट कर रहे थे, उनको भी प्रॉफिट था और कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर है, उनको भी प्रोडक्ट्स मिल रही थी, मेडिसिन मिल रही थी। जब ये न्यू हुकूमत आई है, इन्होंने नए टैक्सेस इंप्लीमेंट किए हैं। उनमें से एक टैक्स जो है इन्होंने रॉ मटेरियल पे लगाया है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग के अंदर, किसी भी मेडिसिन के अंदर। अब उस इंप्लीमेंट करने की वजह से वो टैक्स, तो कॉस्ट जो है वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो कह रही है कि हमारा जो एक्सपेंस है, हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें प्राइस जो है इसको एडजस्ट करने दें। अब गवर्नमेंट का क्या इशू है? गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो ऑप्टिक्स है, जिस नजर से लोग हमें देख रहे हैं, वो पहले ही बहुत खराब है। खराब इस वजह से है कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ऊपर है, डॉलर बहुत ऊपर है, लोगों में महंगाई है, रोजमर्रा की अशिया बहुत बहुत महंगी है। तो अब एक ये चीज है कि अगर पैनाडोल ऐसी चीज है जो हर बंदे को नाम का पता है और उसको जरूरत होती है, अब ये भी महंगी होगी और काफी महंगी होगी, तो अब अवाम में हम किस तरह जाएंगे? तो इसको बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए वो क्लैश कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के साथ। अब एक बिजनेसमैन है, वो कितनी देर अपना नुकसान बर्दाश्त करेगा? वो एक हद तक जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? वो अपना जो बिजनेस है वो वाइंड अप कर देगा। इसी तरह इस केस में भी है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होती जा रही हैं पाकिस्तान में। एक दो इंडस्ट्री पहले वाइंड अप करके चली गई है, फिर अब ये पैनाडोल है, सुनने में यही आ रहा है कि जी इसने अपना काम अब वाइंड अप करना शुरू कर दी है इस वजह से। तो ये एक बेसिक रीजन जो है ये है। अब इसमें आपको बताता चलो दूसरी रीजन ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो बिजनेस करने के तरीके हैं वो अब बदल चुके हैं। अब लोग जो है वो बिजनेस करते हैं जो बिजनेस ओवरनाइट उनको फ्लरिश कर दें, उनको उनकी इनकम को बढ़ा दें। अब वो कौन से कस्टमर, वो कौन से बिजनेसेस हैं? अब आम बिजनेस तो ये है, जैसे एक फार्मेसी का बिजनेस है, वो अपना डेली की सेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह मंथली, ईयरली उसको सेल करके वो जैसे भी उनका एक रेशो बनी हुई है, एक विजन बनी है, उस हिसाब से बिजनेस है। जैसे कोई दुकान है किसी की, सीमेंट, बजरी या कोई भी और कारोबार है, ठीक है। लेकिन अब कारोबार की नोयत पाकिस्तान में चेंज है। लोग चीजों को जमा करते हैं, जब ये जमा करते हैं, चीजों को स्टॉक करते हैं और मार्केट में चीज शॉर्ट होती है तो फिर वो ब्लैक में सेल करते हैं। अब पैनाडोल की भी सबसे बड़ी वजूहात में से ये भी बड़ी वजह है कि जो पैनाडोल है जिनके पास है, ठीक है, उन्होंने स्टॉक की हुई है। अब स्टॉक करने की वजह से क्या होगा कि जो जिनको जरूरत है उन तक वो पैनाडोल नहीं पहुंचेगी और इसी वजह से वो शॉर्टेज होगी। तो जो अगर तो इसमें गवर्नमेंट सिंसेरिटी के साथ काम करना चाहे तो एक हद तक, जो कोटे की हद तक आती है, वो मार्केट में आ रही है, अभी भी आ रही है, लेकिन आवाम तक नहीं पहुंच रही। अब जो लोग इसको डिपुओं में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन पे अगर उनकी प्रायोरिटी हो, उनको देखें तो वो आवाम तक जा सकती है और एक मतलब नॉर्मली उन तक पहुंच सकती है, इतनी शॉर्टेज नहीं है। अब तीसरी रीजन क्या आती है? तीसरी रीजन ये है कि एक कुछ लोगों को तो जरूरत है, वो लोग खरीदेंगे पैनाडोल, वो रखेंगे। कुछ लोग पर्पसलेसली ये जो है ना इकट्ठी करनी शुरू कर देंगे। क्यों?
क्योंकि जी ये शॉर्ट हो रही है, हमें खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, अब वो लोग लेके जमा कर लेते हैं, वो यूज नहीं करते। तो ये चीजें, ये रेशो बड़ी ज्यादा रेशो, आप कोरोना के दिनों में भी देखेंगे तो कुछ ऐसी अद्वियात थी जिनका थोड़ा इशू हुआ कि जी उनकी कंजम्पशन ज्यादा हो गई है तो वो शॉर्ट हो गई है मार्केट में। वो शॉर्टेज की एक वजह ये भी थी कि जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने लेके अपना जो है वो स्टॉक कर ली है, और जो जिनको जरूरत है उन तक वो नहीं पहुंच रही। तो ये भी एक चीज है कि कुछ लोग जो ये काम करते हैं उनको भी चाहिए कि अगर उनको जितनी जरूरत है, अगर एक पत्ते की जरूरत है तो एक पत्ता ही लें, अगर एक डिब्बे की जरूरत है तो सिर्फ एक डिब्बा लें। 5 या 10 डिब्बे लेके ना रखें कि ये शॉर्ट है, नहीं आएगी ये। अब इसका इन 3 रीजन का मैंने बताया कि ये 3 रीजन है जिसकी वजह से शॉर्ट है। अब इसकी वजह हम कैसे कर सकते हैं, तो ओवरकम करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं और क्या तरीकेकार होगा जिससे हम इस क्राइसिस से हम निकल सकते हैं।